Good morning, everyone. Welcome to Core Classes. Today we will do the topic correlation in Excel. First of all, we discuss about the correlation. Correlation is a relationship between two variables such that a change in one variable results in positive or negative correlation in the other variable. Or you may say that if we have two variables x and y, if x is increases and y is also increases, then there is a positive correlation. That means they are both lies in a same direction. If one is increases, other is increases. If one is in decreases, other is also decreases. Then we say that this is a positive. There is a positive correlation between the two variables x and y. If the correlation is negative, then what is the response of the variables? If x is increases, y is decreases. Both are in opposite directions. If x decreases, then y increases. Then we say that there is a negative correlation between the two variables x and y. Okay. Next is the properties of coefficient of correlation. It is a measure of the closeness of a fit in a relative sense. Suppose we have find correlation coefficient, right? It always lies between -1 and +1. The maximum value of coefficient of correlation is +1 and the minimum value of coefficient of correlation is -1. R is always lies between these two numbers, right? If we have R, that means coefficient of correlation is 1. We say that this is a perfect and positive correlation between x and y. If R is -1, then we say that there is a perfect negative correlation between x and y. In some cases, if we have R is equal to 0, then we say that there is no correlation between x and y. X and y are independent. Now we will do correlation with the help of a scatter diagram and with the help of data analysis in Excel. So open your Excel sheet, put some data. We will take two variables x and y. These two variables are x and y. Select these two variables. अब हमने क्या करना है? कोरिलेशन करनी है किस पे? एक्सेल पे. कैसे करनी है? सबसे पहले हम स्कैटर्ड प्लॉट ड्रॉ करना सीखेंगे. वो कैसे करना है हमने? उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे. सबसे पहले हमने दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद हम कहाँ पे गए? इंसर्ट पे. इंसर्ट पे देन गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स, सिलेक्ट सिलेक्टेड प्लॉट्स, क्लिक ओके. तो हमारे पास ये एक विंडो शो हुई, दैट इज अ चार्ट ऑफ स्कैटर्ड चार्ट ऑफ एक्स एंड वाई, राइट. इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि जो इजीली विजिबल हो. अब इसके जो पॉइंट्स है एक साथ ही आ गए, तो मैं चाहती हूँ कि इसके पॉइंट्स जो प्रॉपरली क्लियर विजिबल हो, तो उसके लिए हमें एक्सेस की मिनिमम पॉइंट चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर डाटा. अब मेरे पास कोई 0 वैल्यू नहीं है, 20 नहीं है, 40 नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एक्स में भी नहीं, वाई में भी नहीं. एक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी 72 है और वाई में क्या है? 68. सो आई विल चेंज मिनिमम वैल्यू. इसको मैं रख दूंगी 60 और मेजर यूनिट को हम 10 कर देंगे. तो थोड़े से ये स्प्रेड हो गए सारे के सारे. अब इसी तरह से वाई एक्सिस पे करेंगे हम. उस पे भी हमने क्या किया? 60 ले ली वैल्यू और जो मेजर यूनिट था वो हमने 10 ले लिया. ये देखिए पूरी अच्छे से स्प्रेड हो गए पूरी शीट पे. पूरे चार्ट में जो पॉइंट्स है वो स्प्रेड हो गए, प्रॉपरली क्लियरली एंड प्रॉपरली विजिबल है आपकी डेटा चार्ट पे. आप इजीली देख सकते हो इसको. अब आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो. मैंने हिस्टोग्राम में आपको बताया था ऐड चार्ट एलिमेंट्स होता है, उसमें जाके आप डेटा को लेबलिंग कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट किस किस के अकॉर्डिंगली है, और उसमें ट्रेंड लाइन दे सकते हो. ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है. हमें इस ट्रेंड लाइन से ये पता चल रहा है कि जो हमारे वेरिएबल है दोनों, इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. लेकिन कितना पॉजिटिव है?
1 तो नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट्स इस लाइन पे नहीं आ रहे। अगर 1 होता, मतलब आर की वैल्यू अगर 1 होती तो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन पे आते। तो हम कहते हैं देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन सारे इसके आसपास हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो दूर है, लेकिन मोस्टली पॉइंट्स जो है वो आसपास है। तो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव है, लेकिन कितनी पॉजिटिव है, लो है, वेरी लो है, मॉडरेट है, हाईली पॉजिटिव है, कितनी कॉरिलेशन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डेटा एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। तो गो टू डेटा, सबसे पहले हमने स्कैटर्ड प्लॉट ड्रॉ किया, अब हम डेटा पे जाके डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। गो टू डेटा एनालिसिस, इस पे से हमने क्या चूज करना है? ये देखिए बहुत सारी ऑप्शंस है आपके पास, आपने क्या चूज करना है? कोरिलेशन, देन ओके। इनपुट रेंज में आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, एक्स एंड वाई दोनों कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए, वो अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखो एक्स एंड वाई को भी साथ में लिया है, पहली रो मैंने साथ में ली है, तो आपने कह देना है कि लेबल्स इन फर्स्ट रो। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो एनालिसिस है वो रन नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना लेबल्स इन फर्स्ट रो, तो आपको 77 68 सेकेंड रो से उठाने पड़ेंगे वेरिएबल्स, लेकिन हमने फर्स्ट रो से लिए हैं तो हम लेबल्स इन फर्स्ट रो कर देंगे। आउटपुट्स रेंज हमें यही चाहिए, हम यहीं पे रखते हैं। इसी वर्कशीट पे हमने आउटपुट रेंज को चूज किया, यहाँ पे हमारी आउटपुट आ जाएगी और हमने क्या कर दिया? ओके। ये देखिए पॉइंट्स हमारे पास इस तरह के आ गए। इसका स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, होम में जाइए, यहाँ से आप जो पॉइंट्स है उनको इंक्रीज कर सकते हो। अब ये इतनी बड़ी है तो इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकती हूँ। राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, दो ऑप्शंस है जर्नल के नीचे। यहाँ पे परसेंटेज है, वहां पे हमने डिस्क्रीट डेसिमल पे किया, उसके लिए हमें आपको ये वाली चूज करनी पड़ेगी वैल्यू सिर्फ कोरिलेशन की। तो हमने डिक्रीज कर दिए वेरिएबल्स, तो हमारे पास क्या आई वैल्यू? दिस इज 0.68। कोरिलेशन हमारे पास क्या आया? 0.68। 0.68 का कोरिलेशन का मतलब क्या है? कि वी हैव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज मॉडरेटली पॉजिटिव। जो हमारे एक्स एंड वाई का कोरिलेशन है वो क्या है? मॉडरेट positive correlation, because the value of the correlation is positive and it is 0.68. If it lies between 0.55 to 0.7, then we say that there is a moderate correlation between the two variables. अगर 0.7 से increase कर जाती है, then we say that they are highly positively correlated. अगर 1 ही वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि they are perfect positive correlated, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। और हमने इस वीडियो में आज क्या देखा कि कोरिलेशन को एक्सेल में किस तरह से हम उसको डेटा एनालिसिस में जाके रन कर सकते हैं, किस तरह से स्कैटर्ड प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, कि हमारे जो कोई भी दो वेरिएबल है या दो से ज्यादा भी हो वेरिएबल तो उनको भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसकी ऑप्शन नहीं है। एक्सेल के डेटा एनालिसिस में मल्टीपल कोरिलेशन की ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हमको एक्सेल स्टैट रन करना पड़ेगा। एक्सेल स्टैट रन करके इसको मैंने आपको हाउ टू ऐड इन एक्सेल मैंने बताया था, आपने एक्सेल स्टैट ऐड इन कैसे करना है एक्सेल में। तो इसको एक्सेल को जब ऐड इन करोगे आप एक्सेल शीट पे, अपनी एक्सेल फाइल पे, तो आप इजीली एक्सेल स्टैट्स पे कोरिलेशन को रन कर सकते हैं। बट इसको कैसे रन करना है, किस तरह से वेरिएबल्स होंगे, कौन सी ऑप्शंस होंगी, किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, उसके सब देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम यही चीज एक्सेल स्टैट्स पे करेंगे। ओके फाइन।